दोस्तों आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी और आरडी में क्या अंतर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एफडी को ही टीडी भी बोलते हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट। काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि एफडी, आरडी और टीडी ये तीन चीजें हैं, लेकिन एफडी और टीडी एक ही चीज है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि दोनों ही योजनाओं को कौन खुलवा सकता है, कितने रुपए जमा कर सकते हैं, क्लोजर होगा तो क्या होगा, लोन कितने रुपए तक का मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेटर देखेंगे और मेच्योरिटी के साथ टैक्स बेनिफिट भी हम देखेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एफडी और आरडी दोनों ही योजनाओं के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डीप में डिटेल्स चाहिए तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें कौन इस योजना को ले सकता है, तो कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का एफडी को ले सकता है। इसमें 3 मेंबर मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, यानी कि जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, उसके नाम पे भी कोई व्यक्ति इस योजना को ले सकता है, यानी कि एफडी को। और आरडी को भी कोई भी एडल्ट ले सकता है और मैक्सिमम 3 मेंबर मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एफडी जो होती है हमें 1 साल से लेकर 5 साल के लिए मिल जाती है, यानी कि हम 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए इस योजना को ले सकते हैं। 4 साल के लिए योजना नहीं मिलती। आरडी हमें 5 साल के लिए मिलती है। डिपॉजिट में ना तो एफडी में कोई लिमिट है ना आरडी में कोई लिमिट है, आप इसमें कितने भी रुपए जमा करवा सकते हो। और दोनों ही योजना में आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में होता है कि केवल एक बेटी के लिए आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी इंसान के लिए कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। दोनों ही योजना में आप नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हो और दोनों ही योजना को आप ट्रांसफर करवा सकते हो, यानी कि अगर आपने एक पोस्ट ऑफिस में खोला है तो दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हो। और दोनों ही योजना को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। जैसे कि आरडी 5 साल की होती है तो आप उसे 5 साल के लिए और आगे बढ़वा सकते हो। और अगर आप एफडी लेते हैं तो एफडी जैसे कि अगर आपने 3 साल की ली या फिर 5 साल की ली, तो आप उसे जितने मर्जी साल के लिए फिर से आगे बढ़वा सकते हो। और लोन की देखें तो एफडी में आप जितना आपने एफडी करवाई हुई है उसका 90 से 95% तक का लोन ले सकते हो, जिसमें आपको 2 से 3% ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा जितना आपका एफडी पर मिल रहा है। और आरडी में आप 1 साल बाद लोन ले सकते हो, जितना पैसा आपने जमा करा दिया उसका 50%, और इसमें भी सेम 2 से 3% ज्यादा ब्याज देना होगा जितना भी आपको आरडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लोजर की बात करें, यानी कि अकाउंट अगर बंद करवाने की बात करें, तो 6 महीने बाद आप एफडी को बंद करवा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको मैंने जो अलग से वीडियो बनाई हुई है उसमें देखने को मिल जाएंगे। और आरडी को आप 3 साल बाद बंद करवा सकते हो। डेथ के केस में दोनों ही केसों में, यानी कि दोनों ही योजना में नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, और अगर नॉमिनी चाहता है तो उस योजना को आगे तक कंटिन्यू करवा सकता है। टैक्स बेनिफिट एफडी में मिलेगा केवल 5 साल वाली एफडी में, और आरडी में आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है एफडी में, वो 1 साल वाली में 6.9%, 2 साल वाली में 7%, 3 साल वाली में 7% और 5 साल वाली में 7.5%। और आरडी में जो चल रहा है वो चल रहा है 6.5%। ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जुलाई, अगस्त और सितंबर के। उसके बाद एफडी में एक फायदा और है कि आपको 3 महीने के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इसमें जो 3-3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब दोस्तों इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एफडी लेनी चाहिए या आरडी। तो एफडी भी हमने यहाँ पर एग्जांपल में 5 साल की रखी है और आरडी भी 5 सालों की रखी है। इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है, यहाँ एफडी में 7.5% है और आरडी में 6.5% है। तो एफडी में एक साथ पैसा जमा कराना होता है, हमने 2 लाख यहाँ जमा कराए और हमें मेच्योरिटी मिल गई 2,79,990 की। और आरडी में हमने 2 लाख जमा कराए, लेकिन यहाँ पर मंथली जमा होते हैं, एक साथ 2 लाख जमा नहीं हो सकते। तो हमने टोटल 5 सालों में 2 लाख जमा कर दिए। जो हमारी मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 3333 की। और मेच्योरिटी पे हमें मिल जाएंगे 2,36,610। तो मेच्योरिटी एफडी में ज़्यादा मिल रही है और आरडी में कम मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एफडी में मेच्योरिटी मिल रही है 53,380 रुपये की ज़्यादा मिल रही है। अब इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि आपने 2 लाख एक साथ जमा करा दिए जो कि आरडी में मंथली जमा हो रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि जो एफडी में इंटरेस्ट रेट है वो 7.5 का है, यानी कि 1% ज़्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।